नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सुचेता कृपलानी ने भारतीय राजनीति में सत्ता के किसी पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनने के लिए संघर्ष किया। वास्तव में वे देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये इंदिरा गांधी के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुर्खियों में आने से पहले की बात है। सुचेता कृपलानी का जीवन काफी शानदार रहा है। 25 जून 1908 को उनका जन्म हरियाणा के अंबाला में रहने वाले एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में सुचेता मजुमदार के रूप में हुआ था। उनके पिता, जो एक सरकारी डॉक्टर थे, एक उत्साही देशभक्त थे जिन्होंने खुद को राष्ट्र की सेवा और इसकी स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने ही युवा लड़की में देशभक्ति का संचार किया था। सुचेता एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पूरी की। उसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की व्याख्याता बनी। जब वह लगभग 28 वर्ष की थी तब उनकी मुलाकात आचार्य जेबी कृपलानी से हुई थी। उनसे प्यार हुआ और अंततः उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, जो एक प्रख्यात समाजवादी नेता थे और उनसे 20 वर्ष बड़े थे। उनकी शादी का दोनों परिवारों ने विरोध किया था, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी भी शामिल थे। एक कट्टर गांधीवादी आचार्य कृपलानी ने सुचेता को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही उन्हें खुद गांधी से भी मिलवाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुचेता कृपलानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली और अन्य महिला नेताओं के साथ सबसे आगे आई। उन्हें कांग्रेस पार्टी के महिला विभाग की पहली प्रमुख होने का श्रेय दिया जाता है। उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता से बेहद प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें वर्ष 1946 में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के आयोजन सचिव के रूप में नियुक्त करने में मदद की थी। उसी वर्ष नोआखली में हिंसक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। गांधी जी और कृपलानी के साथ उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और नरसंहार के पीड़ितों की सेवा की। 1946 सुचेता के लिए बहुत ही घटनापूर्ण रहा, क्योंकि साल के अंत तक उन्हें संविधान सभा का सदस्य चुन लिया गया था। उनकी असाधारण योग्यता के कारण उन्हें उस उप समिति में शामिल किया गया, जिसे भारत के संविधान के लिए चार्टर तैयार करने का काम सौंपा गया था। 1949 में सुचेता कृपलानी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। 1952 में आचार्य कृपलानी ने नेहरू और कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कृषक मजदूर प्रजा पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाई। सुचेता कुछ समय के लिए इस पार्टी में शामिल रही, लेकिन अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापस चली गईं। सुचेता कृपलानी 1952 में हुए पहले आम चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई। उन्होंने लघु उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। 5 साल बाद वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हुई। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपनी शानदार बुद्धि और शानदार वक्तृत्व कौशल के कारण सुचेता एक शानदार सांसद के रूप में अपनी जगह बनाने में सफल रही थी। 1962 में सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुनाव लड़ा। वे कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई और श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्रालयों की कैबिनेट मंत्री बनी। अगले साल कांग्रेस पार्टी में कमलापति त्रिपाठी और सीबी गुप्ता के बीच टकराव शुरू हो गया। चूंकि गुप्ता चुनाव हार गए थे, उन्होंने सुचेता से दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभालने का आग्रह किया। पद पर रहते हुए उन्होंने एक कुशल प्रशासक और कुशल आयोजक के रूप में अपनी योग्यता साबित की। अपनी ईमानदारी, संयम, बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बल पर
निसंतान थे, इसलिए कृपलानी दंपत्ति ने उदारता पूर्वक अपनी सारी संपत्ति और संसाधन लोक कल्याण समिति को दान कर दिया था। इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक रूप से वंचित समूहों की सहायता के लिए की गई थी। इस समय उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने शुरू किया, जिसके 3 भाग द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए। दुर्भाग्य से उनका काम अधूरा ही रह गया था। इसी समय के आसपास उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और 1972 में उन्हें लगातार 2 बार दिल का दौरा पड़ा। 2 साल बाद उन्हें तीसरा दिल का दौरा पड़ा। 1 दिसंबर 1974 को 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारत सरकार ने इस शानदार राजनीतिज्ञ के सम्मान में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े 2 अस्पतालों में से एक का नाम बदलकर सुचेता कृपलानी अस्पताल कर दिया था।